हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आपको पता ही है कि हमारा सीरीज़ चल रहा है 8th क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। और आज एक नया चैप्टर दैट इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम 8th क्लास से सब्जेक्ट साइंस। और आज करेंगे हम MCQs। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आवर गैलेक्सी इज़ नोन एज। तो हमारी जो गैलेक्सी हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? फर्स्ट इज़ अर्थ गैलेक्सी, second B that is sun galaxy, C Milky Way and third last that is constellations। तो इनमें से कौन सा आपको एग्जैक्ट लगता है? सो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हो। ओके, द एग्जैक्ट आंसर इज मिल्की वे। तो इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच स्टार इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो आपको एक स्टार दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। उस स्टार का नाम क्या है? ए वीनस, बी मार्स, सी यूपिटर एंड डी मर्करी। तो इनमें से कौन सा एग्जैक्ट आंसर लगता है? टेक योर टाइम देन आंसर। सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ द वीनस। और जिन्होंने आंसर वीनस दिया वो बिल्कुल सही हैं और उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। स्काई इज़ नॉट क्लियर इन सिटीज़ ड्यू टू ए डस्ट एंड स्मोक, बी मोर पॉपुलेशन, सी ब्राइट लाइट एंड डी लार्ज एरिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जैक्ट आंसर? टेक योर टाइम। एग्जैक्ट आंसर इज़ डस्ट एंड स्मोक। तो जिन्होंने डस्ट एंड स्मोक आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है वो, क्योंकि डस्ट और जो स्मोक होते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है जब एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहाँ पे हमें जो स्काई है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज़ विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा निमोनिक से भी कर सकते हैं। पहले आप टाइम लो, फिर आंसर दो, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, फर्स्ट इज़ यूपिटर, सैटर्न, मर्करी एंड मार्स। तो यहाँ पे हम देखें तो किस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके पास सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूपिटर, सैटर्न, मर्करी, मार्स है। तो हम जहाँ पे देखेंगे सैटर्न, तो सैटर्न मीन्स SAT 7 है ना, 7 मीन्स नंबर यहाँ पे हमें एक ही है जो दिख रहा है सैटर्न से। SAT अगर रखे तो हिंदी में इसको 7 बोलते हैं। तो यहाँ से अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्लैनेट से रिलेटेड, आप न्यूमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। तो यूपिटर से कोई नंबर नहीं बनता है, मर्करी से कोई नंबर, मार्स से कोई नंबर नहीं बनता, लेकिन सैटर्न से एक 7 नंबर बनता है SAT हिंदी का। तो हम यहाँ पे लग सकते हैं कि सैटर्न जो है उसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? सैटेलाइट्स हैं। फर्देस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम में सबसे दूर जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है? टेक योर टाइम एंड देन आंसर। नेपट्यून, यूपिटर, मर्करी एंड अर्थ। सो द एग्जैक्ट आंसर इज द नेपट्यून। क्या है? नेपट्यून। तो ट्यून जो है, ट्यून मीन्स कोई आवाज़ आ रही है, बड़ी दूर से आ रही है। तो इस तरह से कर सकते हो आप निमोनिक्स यूज़ करके, क्योंकि निमोनिक्स यूज़ करके आप उसको लिंक कर लेते हो और कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हमें बड़े दूर से ट्यून आ रही है। सो फर्देस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज नेपट्यून। ठीक है, ट्यून से हो गया, दैट इज़ दूर से ट्यून आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो उससे रिलेट करके आप भी लर्न कर सकते हो। ऑफ विच ओजोन इज़ मेड। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच इज़ द एग्जैक्ट आंसर? यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बता दूं ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है जो हमें शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। सो एग्जैक्ट आंसर इज़, आप टाइम लो। ओके, द एग्जैक्ट आंसर इज़ द ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन का जो फार्मूला वो O3 और O3 है, तो नेचुरल उसमें सारे के सारे जो बोल सकते हो कंपोनेंट है वो सारे ऑक्सीजन वाले हैं, तो ये ऑक्सीजन से ही बना होता है। 7th क्वेश्चन, स्टार अपीयर स्मॉल बिकॉज। आप देखते हो कि जो सन इतना बड़ा दिखता है, मून इतना बड़ा दिखता है, लेकिन स्टार्स बहुत छोटे दिखते हैं। क्या उनका साइज़ छोटा है? नहीं, हो सकता है वो इनसे भी बड़े होंगे, लेकिन छोटे क्यों दिखते हैं? फर्स्ट, दे आर वेरी फार, वो बहुत ही दूर हैं। दे हैव डिम लाइट, उनकी लाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। दे आर स्मॉल दैन मून्स, क्योंकि उनका जो साइज़ है मून से छोटा होता है। दे रिफ्लेक्ट द सन, क्या वो सन को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है?
सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ दे आर वेरी फार, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसलिए जो चीज़ आपको भी पता है दूर होती है तो हमें क्या दिखती है, छोटी दिखती है। जैसे आप बच्चे हैं, एक आप अपने पास खड़ा करो और एक दूर खड़ा कर दो, जो आपके पास वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जो दूर है वो छोटा दिखता है। दैट्स वाई द स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ब्राइटेस्ट नॉन स्टार विजिबल टू द ह्यूमन आई। तो ऐसा कौन सा स्टार नहीं, नॉन स्टार, जो स्टार की कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन विजिबल हैं और बड़ा ही ज़्यादा शाइन करता है, वो इनमें से कौन है। तो आपको पता है फर्स्ट इज़ मून, सेकंड इज़ वीनस, थर्ड इज़ मार्स एंड फोर्थ इज़ यूपिटर। सो इनमें से अगर आप तीन देखोगे, वीनस, मार्स एंड यूपिटर, ये तीनों ही क्या दिखते हैं आपको ये आपके प्लैनेट्स हैं, है ना। इनमें से अगर मून को छोड़ दें वो प्लैनेट, एग्जैक्ट आंसर इज द मून। और मून शाइन भी करता है रात को, देखते हो कितना अच्छा दिखता है रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ प्लैनेट इज़ यूपिटर। यूपिटर किस तरह का जो प्लैनेट है। ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, बी गैस प्लैनेट, सी हॉटेस्ट प्लैनेट, डी एस्टेरॉयड। सो आप जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा होता हूँ साथ साथ इसके आंसर गैस कर लिया करो और आंसर दे दिया करो। सो जिन्होंने भी आंसर बी रखा है दैट इज़ गैस प्लैनेट, दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन क्लियर नाइट स्काई इज़। तो कहते हैं सबसे ब्राइटेस्ट जो चीज़ है स्काई में वो क्या है। फर्स्ट विनस, सन, थर्ड मून, फोर्थ स्टार। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, दैट इज़ विनस। तो जो हमें अगर हम रात को देखें ब्राइट, क्योंकि हम रात बोला, अगर दिन बोलो तो हम शायद लिखते सन, लेकिन द क्वेश्चन इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द क्लियर नाइट, दैट इज़ द विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड एज इट्स। तो कहते हैं वो पाथ, द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जब एक कोई भी प्लैनेट किसी वी ऑब्जेक्ट के आगे पीछे घूमेगा तो एक वो पाथ में घूमे, उस पाथ का नाम क्या है। ओके, दैट इज़ ऑप्शन इज ऑर्बिट, स्पिन, रोटेशन, रिवोल्यूशन, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। So orbit is the exact answer. Next question is a group of stars that appear to form a pattern in the sky is known as। तो बड़ी बार आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टार्स होते हैं वो एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो ऐसे पैटर्न्स को हम क्या नाम देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्स, गैलेक्सी वे, कॉन्स्टलेशंस और मून। तो यहाँ पे जो आंसर है, जिन बच्चों ने आंसर सोचा है या दिया है, constellations, that is the exact answer. Question, which of the following is a satellite on earth। तो जो अर्थ का सैटेलाइट है, अभी मैंने आंसर दिया भी था, आपको मिल गया होगा, कौन है वो। विनस है, मून, प्लेटो या फिर मरकरी, प्लूटो या मरकरी। तो कौन से इनमें से दिख रहा है, दैट इज़ मून। तो मैंने अभी बोला था मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। 14th, ए प्लैनेट विच अपीयर येलो। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको येलो दिखता है। सैटर्न, मार्स, यूरेनस या फिर विनस। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो द एग्जैक्ट आंसर इज़ द विनस। तो यहाँ पे जो विनस है वो आपका येलो प्लैनेट कैटेगरी में आता है। 15th, मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म। तो बहुत सारे जो हमारे क्या बोलते हैं स्टार्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं। दैट इज़ सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, कंस्टेलेशन या फिर कोमेट। इनमें से कौन सा एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर इज़ द गैलेक्सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ऐसा प्लैनेट है। यूपिटर, प्लूटो, विनस, सैटर्न। So the exact answer is Jupiter. 17th question, which unit is used to measure astronomical distance? First option is leap year, B light year, third century and fourth sound year. So the exact answer is the light year. नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन इज शूटिंग स्टार आर कॉल्ड डैश। तो शूटिंग स्टार्स को क्या बोला जाता है। एस्ट्रॉइड्स,
गैलेक्सीज, मीटोर्स और एंड्रोमीडा। एग्जैक्ट आंसर इज द मीटोर्स। तो मीटोर्स का नाम देते हैं शूटिंग स्टार्स। नेपच्यून हैव लो टेम्परेचर ड्यू टू, कहते हैं जो नेपट्यून है वो उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो उसका आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ फार डिस्टेंस फ्रॉम द सन, बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सी ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस एंड दी ग्लेशियर ऑन इट्स सरफेस। तो आपको पता है ये नेपट्यून है, मतलब होता है ट्यून बड़े दूर से आ रही है, मीन्स वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो दूर होने के कारण उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ता है वो सन के कारण बढ़ेगा। सो दैट्स वाई फॉर डिस्टेंस फ्रॉम सन इज़ द एग्जैक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज़ 20th a piece of rock which burn as it fall through the earth atmosphere is A meteoroids, asteroids, meteoroids और मीटोर्स। सो कोई एक पीस है रॉक का जो बहुत तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रहा है और बोन की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो एग्जैक्ट आंसर इज द सी, दैट इज़ मेटेरॉइड्स। हम उसको क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। सो दीज आर द 20th क्वेश्चन। तो हम इसी के साथ हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव थे, MCQs थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो